नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी दूध का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चाहे छोटे स्तर पर या बड़े, इस वीडियो में हम आपको दूध के बिजनेस को शुरू करने के लिए एक आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 10 जरूरी स्टेप्स के बारे में जो आपको एक सफल डेयरी बिजनेस शुरू करने में मदद करेंगे। सबसे पहला कदम दोस्तों है मार्केट रिसर्च। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि लोगों को कितने दूध की जरूरत है, कौन सा दूध ज्यादा बिकता है और आपके इलाके में कितना कंपटीशन है। सरकार की कोई स्कीम है क्या डेयरी बिजनेस के लिए? यह सब जानकारी आपको एक मजबूत नींव देगी। मेरी माने तो कुछ लोकल डेयरी फार्म जरूर विजिट करें। जो लोग सालों से ये काम कर रहे हैं उनसे बात करें, उनका अनुभव जानें। वो आपको वो बारीकियां बताएंगे जो किताबों में नहीं मिलती। अब बात करते हैं आपके बिजनेस मॉडल की। क्या आप सिर्फ दूध प्रोडक्शन करना चाहते हैं या फिर उससे कुछ बनाकर बेचना चाहते हैं, जैसे कि पनीर, दही या फिर मक्खन, या फिर आप सीधा ग्राहकों को दूध पहुंचाना चाहते हैं? अगर आपके पास जमीन और संसाधन कम हैं, तो आप छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक प्लान होना बहुत जरूरी है। आपके डेयरी फार्म के लिए भी एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। इसमें आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ये सब लिखें। साथ ही ये भी सोचें कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और आप कैसे पैसे कमाएंगे। सरकार और कुछ संस्थाएं फ्री में बिजनेस प्लान टेम्पलेट देती हैं, उनका इस्तेमाल करें। चैप्टर 4, लोकेशन जहां दूध की नदी बहे। लोकेशन वेयर द रिवर ऑफ मिल्क फ्लोज। दोस्तों, लोकेशन का बहुत बड़ा रहना है। फ्रेंड्स, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छी लोकेशन न केवल आपके फार्म की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि आपके व्यवसाय की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। A good location not only enhances the productivity of your farm, but also plays a crucial role in the success of your business. आपका फार्म ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से आप आसानी से अपना दूध बाजार तक पहुंचा सकें। Your farm should be in a location where you can easily transport your milk to the market. यह सुनिश्चित करता है कि आपका दूध ताजा और उच्च गुणवत्ता का बना रहे। This ensures that your milk remains fresh and of high quality. पानी की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए और साफ भी। There should be a good supply of water and it should be clean too. पानी की गुणवत्ता सीधे आपके पशुओं के स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। The quality of water directly affects the health of your animals and the quality of milk. अगर आपके इलाके में पहले से ही बहुत सारे डेयरी फार्म हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप उनसे अलग कैसे हैं। If there are already a lot of dairy farms in your area, you'll have to think about how you're different from them. आपको अपने फार्म में कुछ नया और अनोखा लाना होगा ताकि आप प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें। You will need to bring something new and unique to your farm to stay ahead in the competition. चैप्टर 5, नस्ल चुने सही गाय या भैंस। ब्रीड चूज द राइट काउ और बफलो। अब बात करते हैं आपके पशुओं की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनिमल्स। आपको ऐसी नस्ल चुननी चाहिए जो ज्यादा दूध देती हो, बीमार कम पीढ़ी ढीती हो और आपके इलाके के मौसम के हिसाब से ढल सके। यू शुड चूज अ ब्रीड दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क, इज लेस सिक एंड कैन अडेप्ट टू द वेदर इन योर एरिया। कुछ मशहूर नस्लें हैं होल्स्टाइन फ्रेशियन, जर्सी, या फिर आप अपने इलाके की किसी अच्छी क्रॉस ब्रीड नस्ल भी चुन सकते हैं। Some popular breeds are Holstein Friesian, Jersey, or you can choose a good crossbreed breed from your area. Chapter 6, पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नींव, सफल बिजनेस। कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, सक्सेसफुल बिजनेस। दोस्तों, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता। फ्रेंड्स, नो वर्क कैन बी डन विदाउट मनी। डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड मनी टू स्टार्ट अ डेयरी फार्म। आप अपनी बचत से पैसे लगा सकते हैं, लोन ले सकते हैं या फिर सरकार की किसी योजना का फायदा उठा सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट मनी फ्रॉम योर सेविंग्स, टेक अ लोन और टेक एडवांटेज ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कीम। पैसे के साथ साथ आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। Along with money, you will also have to build a good infrastructure. शेड बनवाना होगा अपने पशुओं के लिए। You will have to build sheds for your animals. चारा रखने की जगह बनानी होगी।
मेक अ प्लेस टू कीप फॉडर, पानी की व्यवस्था करनी होगी, अरेंज फॉर वाटर, और दूध निकालने की मशीन भी लगवानी होगी, एंड ऑल्सो इंस्टॉल अ मिल्किंग मशीन। और हाँ, साफ सफाई का खास ख्याल रखें। एंड यस, टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि आपका काम और भी आसान हो सके। यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मेक योर वर्क इवन ईजियर। और नई तकनीकों को सीखने के लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन में भाग लें एंड पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशंस टू लर्न न्यू टेक्निक्स। अन्य किसानों के साथ नेटवर्किंग करें और अपने अनुभव साझा करें। नेटवर्क विद अदर फार्मर्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। डिजिटल साधनों का उपयोग करें और ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठाएं। यूज डिजिटल टूल्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। एक मजबूत नींव और सही योजना के साथ आपका डेयरी फार्म सफल होगा। With a strong foundation and the right plan, your dairy farm will be successful. Chapter 7. कुशल हाथ या ट्रेनिंग जानवरों का ख्याल, स्किल्ड लेबर और ट्रेनिंग टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। डेयरी फार्म का मतलब है रोज का काम। पशुओं को समय पर चारा देना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, ये सब बहुत जरूरी है। आप चाहें तो इसके लिए किसी को काम पर रख सकते हैं या फिर खुद भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। याद रखें, जानवरों की सेहत का सीधा संबंध दूध के उत्पादन से है। चैप्टर 8. पशुओं का इलाज और चारा, सेहतमंद पशु, ज्यादा दूध, वेटरिनरी एंड फीड हेल्थी एनिमल्स, मोर मिल्क। दोस्तों, जैसे हमारे लिए अच्छा खाना जरूरी है, वैसे ही जानवरों के लिए भी पौष्टिक चारा बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, just as good food is essential for us, nutritious fodder is also very important for animals. आपको ऐसे चारे वाले से संपर्क करना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी का चारा देता हो। You should contact a fodder supplier who provides good quality fodder. साथ ही एक अच्छे पशु चिकित्सक का नंबर भी अपने पास जरूर रखें। Also, keep the number of a good veterinarian with you. कभी भी कोई समस्या हो तो तुरंत उनसे संपर्क कर सकें। If there is ever a problem, you can contact them immediately. Chapter 9. मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। दूध पहुंचे घर घर। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिल्क रीचेज एवरी होम। अब बात करते हैं आपके दूध को बेचने की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेलिंग योर मिल्क। क्या आप अपना दूध कच्चा बेचना चाहते हैं या फिर उससे कुछ बनाकर? डू यू वॉन्ट टू सेल योर मिल्क रॉ और मेक समथिंग आउट ऑफ इट? आप अपने इलाके की दुकानों से संपर्क कर सकते हैं या फिर खुद की दुकान खोल सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट द शॉप्स इन योर एरिया और यू कैन ओपन योर ओन शॉप। अगर आप सीधा ग्राहकों को दूध पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इफ यू वांट टू डिलीवर मिल्क डायरेक्टली टू कस्टमर्स, देन अरेंजमेंट्स विल हैव टू बी मेड फॉर दैट टू। अपने ब्रांड और पैकेजिंग पर भी ध्यान दें, खासकर अगर आप सीधा ग्राहकों को बेच रहे हैं तो। पे अटेंशन टू योर ब्रांड एंड पैकेजिंग एज वेल, especially if you are selling directly to customers. गुणवत्ता नियंत्रण और स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। क्वालिटी कंट्रोल एंड हाइजीन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आजकल सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्टोर भी आपके उत्पादों को बेचने के लिए अच्छे विकल्प हैं। Nowadays, social media and online stores are also good options for selling your products. स्थानीय कार्यक्रमों और किसानों के बाजारों में भाग लेकर आप अपने दूध और डेयरी उत्पादों को प्रमोट कर सकते हैं। You can also promote your milk and dairy products by participating in local events and farmers markets. अंत में, ग्राहकों की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। खुश ग्राहक आपके व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। In the end, customer satisfaction is the most important. Happy customers are the key to your business's success. Chapter 10. रजिस्ट्रेशन और कानून सही तरीके से करें। काम, रजिस्ट्रेशन एंड लॉ डू द वर्क द राइट वे। दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर बिजनेस रजिस्टर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। आपको अपने डेयरी फार्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, FSSAI लाइसेंस लेना होगा और जानवरों और खाने से जुड़े सभी कानूनों का पालन करना होगा। You will have to register your dairy farm, get an FSSAI license, and follow all the laws related to animals and food. अपने जानवरों और अपने बिजनेस का बीमा भी जरूर करवाएं। Also, be sure to insure your animals and your business. ऊतरो शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। तो दोस्तों, ये थे वो 10 आसान स्टेप्स
जिनकी मदद से आप अपना खुद का डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, these were the 10 easy steps with the help of which you can start your own dairy farm. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए मददगार साबित होगा। I hope you like this video and it will prove helpful for you. अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। If you have any questions, please feel free to ask in the comments below. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Don't forget to like and subscribe to the channel.